नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। और अभी मैं मौजूद हूँ मॉस्को के अंदर, रूस की राजधानी मॉस्को। और गर्मियों का मौसम है, लेकिन यहाँ पे गर्मियों का भी सर्दी अपनी जैसे सर्दियाँ होती है, वैसे यहाँ पर गर्मियाँ होती हैं। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये है राजधानी मॉस्को। मॉस्को में मेरे आने का मकसद क्या था? सबसे पहला रीज़न तो यहाँ पे क्या बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती है, यहाँ की नागरिकता कैसे ले सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की मुझे जो लगी वो ये है कि यहाँ पे आइए, रशियन महिला से शादी कीजिए। शादी के बाद में जब आपके 2 बच्चे होते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको 8 लाख रुपए रूबल 8 लाख रूबल आपको जो है इनाम के तौर पे दिया जाता है, एक कैश रिवार्ड दिया जाता है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध, उसके अंदर रूस की बहुत जनसंख्या, पहले और दूसरे युद्ध में जनसंख्या का डिक्लाइन हुआ था। काफ़ी जो है लोग यहाँ पे मारे गए थे। और उसी कारण से यहाँ पे जो ये मान लीजिए 100 पुरुषों के ऊपर 85 जो हैं महिलाएँ, 100 महिलाओं के ऊपर 85 पुरुष उपलब्ध हैं। तो इसलिए जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जो सरकार है वो ये रिवार्ड देती है। दूसरा, यहाँ की जो मुद्रा है वो रूबल है। तो रूबल होने की वजह से बेनिफिट क्या है आपको कि रूबल और रुपया लगभग सेम है, लेकिन सेम होने का मतलब ये नहीं है कि इनकम भी सेम है। आम तौर पे जैसे जो एक भारतीय होता है वो एवरेज, गरीब से लेके और एवरेज तक लगभग सवा लाख, 1.5 लाख रुपए 1 साल के कमाते हैं, यानी कि 10 से 15,000 एक गरीब आम आदमी की सैलरी जो है भारतीय की मानी जाती है। इसी तरह अगर हम रशिया की देखें तो रशिया की जो एक गरीब या आम आदमी है, उसकी सालाना जो आमदनी होती है वो 8 से और 14 लाख के बीच में होती है। तो इसलिए इस तरह से यहाँ पे जो सालाना महीने की अगर हम बात करें तो कम से कम भी 50,000 रुपए एक हमारी भाषा में, हमारे देश की मुद्रा में अगर हम देखें, भारत की मुद्रा में अगर हम देखें तो यहाँ पे लगभग 60,000 50,000 से शुरुआत होती है और इसके ऊपर आप 1 लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक जो है कमा पाएँगे। डिपेंड करता है आप किस लाइन में हैं। अगर आप भारत के अंदर लगभग ये मान के चलिए कि 15-16 हज़ार रुपए कमा रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो है लगभग 8 से 10 लाख रुपए कमा जाएँगे। इतना आप ईज़िली कर सकते हैं। काम वही रहता है, बस जो इनकम है उसका फ़र्क पड़ता है। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ के लोग कैसे हैं? एक दिखाया जाता है, मूवीज़ के अंदर बताया जाता है कि रशियन माफ़िया होते हैं, रशियन गुंडे होते हैं या रशियन डॉन होते हैं। तो ऐसा देखिए, वो एक मूवी के अंदर दिखाने की चीज़ें हैं। डॉन, माफ़िया, गुंडे हर जगह होते हैं, हर देश में होते हैं। और यहाँ के लोग, हिंदुस्तान के जो हमारे लोग हैं, उनसे नेचर वाइज़ उन जैसे या उनसे भी कोई कहीं अच्छे मान सकते हैं, उनसे बुरे नहीं होंगे। तो जो हमारे हिंदुस्तान के लोग होते हैं, दोस्ती निभाने वाले और अच्छे, देखिए हर तरह के लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि बुरे लोग नहीं होते। हर देश में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। तो आपके ऊपर है कि आपको कैसे जो है संगति आपकी है, वैसे ही आपको दोस्त जो है मिल जाएँगे। और तीसरी चीज़ जो है, अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं, फर्स्ट चीज़ तो यहाँ की जो, अगर आप वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आपको रशियन महिला से शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको नागरिकता नहीं मिल सकती उसके बिना। उसके अलावा कोई चांसेस नहीं है। दूसरे कुछ चांसेस हैं, लेकिन वो है कि जो क्रीमी लेयर के जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो लोग कर सकते हैं, बट आप लोग नहीं कर पाएँगे, लाइक सीधा आप नागरिकता नहीं ले पाएँगे। सबसे शॉर्टकट यही है, रशियन महिला से शादी कीजिए और आपको जो है यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। और दूसरे जो तरीके हैं कि जॉब अगर आप करना चाहते हैं, 2-3 साल का वीज़ा अगर लगवाना चाहते हैं, तो कुछ अल्टरनेटिव्स हैं, उनका आप जुगाड़ कर सकते हैं। बट वो इतने सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि हाई जो प्रोफ़ाइल पड़े हुए, जैसे बड़े-बड़े कंपनियों के अंदर बड़े पद के जो लोग होते हैं, लाइक जो सीनियर मैनेजर हो गए या और कंपनीज़ के अच्छी पोस्ट पे अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जो लोग रहते हैं, और उनको भी अगर रशियन भाषा आती है तो संभावना है कि उनको मिल जाए, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता है। इसलिए बेटर जो ऑप्शन मुझे लगा सबसे ईज़ी कि एक तो रशियन महिलाएँ दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत मानी जाती हैं, क्योंकि ये तो खुद व्लादिमीर पुतिन ने भी बोला था ऐसा कि जो हमारे देश की महिलाएँ हैं, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। इसी तरह
जो अगर हम बात करें यहाँ की खाने वगैरह की, तो खाना देखिए इंडियन खाना आपको अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन खाना आपको खुद से ही अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो बनाने वाले इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं। बट रशियन फूड भी अच्छा रहता है, वेजिटेरियंस के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, एक चीज़ ये मैंने देखी कि जब मैं एयरपोर्ट पे था, तो एयरपोर्ट के ऊपर मैंने एक ऐसा बिल्कुल ही मतलब जैसे मैं आ रहा था, तो वो कैसे बताऊँ मैं, बिल्कुल भैड़ी शक्ल का जिसको बोलते हैं, बूढ़ी सी शक्ल, क्या बोलते हैं उसको, बेकार सी शक्ल का लड़का, लगभग 23-24 साल का। अगर इंडिया में वो हो, तो मेरा मानना है कि शायद उससे इंडिया में कोई लड़की उससे बात भी करना पसंद ना करे। और उस आदमी ने रशियन से शादी कर रखी है, और रशियन के साथ वो जा रहा था वापस रशिया, यहाँ पे घूमने वगैरह के लिए आया था। तो शक्ल से ही नहीं लग रहा था कि मतलब इसको कोई इंडियन लड़की भी पसंद कर सकती है। तो इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें कहाँ रशियन मिलेगी या कहाँ रशियन हमसे शादी करेगी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेनली जो बिजनेसेस वगैरह है और है, वो सभी रशियन लड़कियां ही संभालती हैं, लगभग सभी बिजनेस। आप ये देखेंगे अगर मार्केट में जाएंगे, तो 80% जो दुकानें हैं वो रशियन महिलाएं संभालती हैं। जो बाजार है सारा, वो रशियन महिलाएं ही हैंडल करती हैं। तो ये एक यहाँ पे लाइक वुमेन डोमिनेटिंग एरियाज रहता है। जो पुरुष हैं वो ज़्यादातर एक पुरुषों का यहाँ का रीज़न ये है कि पुरुष ज़्यादातर नशेड़ी होते हैं। हर वक्त यहाँ एक तो शराब बहुत सस्ती है, तो इस वजह से वो नशा करते हैं, और उनकी उम्र बहुत कम होती है। और दूसरा, वो लॉयल नहीं रहते अपनी वाइफ्स की वजह से, तो इसलिए यहाँ की जो महिलाएं हैं वो इंडियंस को पसंद भी करती हैं। और उनको पता है कि सिर्फ इंडिया के अंदर, या जो अपना इंडिया का एरिया है, वहाँ पे ही मैरिज का ये कल्चर है कि लाइफ टाइम तक मैरिज चलती है। यहाँ के कल्चर में लाइफ टाइम मैरिज नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ पे रशियन जो मेल्स होते हैं, वो हो सकता है कि मतलब काम उनको कुछ करना नहीं होता, और उनकी वाइफ उनके लिए कमा के लाए, उसकी कमाई पे वो जिंदा रहते हैं, और उसी पे सब कुछ करते हैं। तो ये चीज़ रशियन महिलाएं ये चाहती है, एक स्टेबिलिटी। तो इंडियंस के अंदर क्या होता है कि डाइवोर्स का बहुत कम केसेस रहते हैं, डाइवोर्स के चांसेस ही नहीं रहते, लाइफ टाइम साथ रहते हैं। तो ये एक रीज़न है कि इंडियंस को पसंद किया जाता है। एक दूसरी चीज़ ये है कि अभी जैसे चाइना है, चाइना में भी महिलाओं की कमी है, और हिंदुस्तान में भी महिलाओं की कमी है शादी के लिए। तो चाइनीज़ यहाँ पर बहुत आते हैं, और वो आके शादी करके रशियंस को ले जाते हैं लड़कियों को। तो उससे तो हिंदुस्तानी ऑप्शन बहुत बेटर है, लेकिन हमारे वाले शायद आना नहीं चाहते, या उनको क्या रीज़न है नहीं पता। बट अगर कोशिश करें या यहाँ पे वर्क करना चाहें, देखिए अगर आप वर्क भी करेंगे वहाँ पे 10-15 हज़ार अगर आप कमा रहे हैं, तो यहाँ पे आराम से आप 70-80 हज़ार के ऊपर चले जाएंगे, और उन्हीं प्रोफाइल के अंदर, सेम प्रोफाइल में। तो कमाई तो बहुत अच्छी है, इसके अलावा ये रहने के लिए बहुत अच्छा है। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और ज़मीन अगर आप देखें, जो लोग एग्रीकल्चर भी करना चाहते हैं उनके लिए भी ज़मीन के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। एग्रीकल्चर जो खेती है, वहाँ की ज़मीन, हमारे इंडिया में ज़मीन बहुत महंगी रहती है खेती के लिए, और यहाँ पे काफ़ी सस्ती रहती है। तो उनके प्राइजेज़ में आपको बताऊंगा कितना क्या डिफरेंस है। और आप लोग अभी जो है, सबसे पहले तो जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ना चाहते हैं वो चैनल से जुड़ जाइए। और जो जो जानकारियां हैं, मैं अभी यहाँ पे 3 महीने रहूँगा, 3 महीने का मैं बिजनेस वीज़ा लेकर आया हूँ। और बिजनेस वीज़ा का मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या यहाँ हो सकती है, कैसे आप वर्क कर सकते हैं, कैसे यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं, और कैसे यहाँ पर अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इंडिया में जैसे दिल्ली में होता है, इतनी भयंकर भीड़ भाड़ होती है, और यहाँ पे देखिए कितना सुकून से मैं आराम से खड़ा हूँ, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। अगर यही चीज़ दिल्ली में होती, यही जगह दिल्ली में होती, तो यहाँ पे कम से कम भी 50 कारें अब तक गुजर चुकी होती। यहाँ पे जैसे एक कार गुजरती है, उतनी देर में 50 कारें गुजर जाती। और दूसरा, अगर हवा की बात करें, एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यानी कि अगर आप दिल्ली में 60 या 65 साल जीते हैं, तो यहाँ पर आप 90 साल जी जाएंगे आराम से, अगर नशे नहीं करते हैं और नॉर्मल अपने जो है रहते हैं, तो आप यहाँ पर 90 साल जी जाएंगे। कारण क्या है? पानी, पूरी दुनिया में सबसे साफ पानी यहाँ पर रहता है, पूरी दुनिया में सबसे साफ हवा यहाँ पर मिलती है, और इसके अलावा वातावरण आपको बहुत अच्छा मिलता है। फ्रेश फ्रूट्स वगैरह है, जो भी है वो सब चीज़ें यहाँ पे
रेट लगभग इंडिया वाले ही हैं। तो इन सब चीज़ों पे दोस्तों मैं एक स्पेशल से वीडियो लेकर आऊँगा हर टॉपिक के ऊपर, कि यहाँ पे कितनी चीज़ें जो है महंगी हैं या इंडिया से कितना फ़र्क है। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन जो प्राइसिंग है वो आपको दिखाऊँगा, सब चीज़ों पे अलग-अलग आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल से, और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन साथियों ने, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो कॉन्टैक्ट नंबर है दोस्तों, किसी भी तरह की आपको इंक्वायरी अगर करनी है तो मैं आपको ईमेल आईडी दे रहा हूँ, और कॉल मैं आपको खुद करूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी काम में रहता हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है हर टाइम मैं कॉल नहीं उठा सकता। तो आप मुझे मेल कीजिए और मैं आपको जो है रिप्लाई में आपको कॉल बैक करूँगा। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों, फीडबैक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नई न्यूज़, नए रिव्यू के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।